ओके, सो ये रही आप दोनों की गर्मा गर्म चाय। आप लोग बात करिए, तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। ओके श्योर, थैंक यू। चाय के साथ ये टोस्ट भी खा लो। नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है तो भी खा लेना। और उसके बाद ये दवाई। आप मेरी दवाई लेकर आए? क्योंकि मुझे पता था जो सबकी दवाई याद रखती है वो खुद की दवाई भूल जाएगी। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मन कर रहा है कि इस टोस्ट की जगह आपको इस गरम गरम चाय में डुबा दूं। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम पे दवाई दी है? टाइम पे नहीं, 25 साल देर कर दी आपने। यही कड़वी दवाई अगर आपने पहले दी होती तो आज रिश्ता कड़वा नहीं होता है। सुरी, ताना नहीं दे रही, और बहुत 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 गुस्सा आया तो कहे बिना रह नहीं पाई। हाँ, सुना लो अब तुम। जब तक पति था तब तक इज्जत थी, पर अब कहाँ? रिश्ता खत्म हुआ है, इज्जत नहीं। वो तो थी, है और हमेशा रहेगी। व्हाट? अरुपा की रिपोर्ट्स आ गई। ओके, आई नीड हर रिपोर्ट्स ASAP, ऑलराइट? थैंक यू। वो काव्या का फोन आ रहा है। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Oh God, I hope वहाँ सब कुछ ठीक हो। Will you please pick up the phone? Thank God तुमने फोन उठा लिया। I was so worried. Anyway, कोर्ट में सब कुछ ठीक हुआ ना? Everything was okay, right? हाँ। Great. तो आ जाओ ना अभी जल्दी। I'm waiting for you. मोटा भाई आपका ये ऑर्डर, भाभी जी आपका ये ऑर्डर। डिवोर्स के बाद अनुपमा के साथ डेट पर गए हो? मैं वापस आकर बात करता हूँ। बाय। आई नो तुम परेशान हो भी, गलती मेरी है। मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि तुम इतनी दूर गए हो तो रास्ते में चाय के लिए तो रुकोगे ही ना। नो नो नो, मैं ये हैप्पी डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगी। वी वापस आ जाएगा ना तो मैं इसे मना लूंगी। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। आदि? हाँ। ओके। जानती हूँ आप परेशान हैं, मैं भी हूँ। घर में एक छोटा सा बर्तन टूटता है तो दुख होता है। हमारा तो घर टूटा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आप अकेले कैसे संभालेंगे। सच बताओ तो मेरे मन में भी यही सवाल, यही डर है। पर फिर भी आपके साथ तो पूरा परिवार है। तुम भी अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
तलाक नहीं देना था, पर मैं बुरा पति था, पर इतना भी बुरा नहीं कि तुमने पहली बार कोई चीज मुझसे मांगी और मैं मना कर देता। डिवोर्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। मैं अपने रास्ते पे अकेले चलूंगी, आप अपने सफर और अपने हमसफर पे ध्यान दीजिए। रास्ता मुश्किल है, पर उसकी शुरुआत हम हंसते हंसते कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये मुझे वहां मिला जहां मैं अकेले जाके बैठी थी ना। मतलब कान्हा जी तुम्हारे साथ हैं? वो तो हर वक्त साथ हैं, पर ऐसे कभी कभी जता देते हैं ना तो अच्छा लगता है। हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। गॉड डैम इट। रिजॉर्ट पहुंचते ही मुझे अनुपमा को ये न्यूज़ देनी होगी, लेकिन वो बेचारे ऑलरेडी अपने डिवोर्स के पेन से डील कर रहे हैं। ये न्यूज़ मैं उन्हें कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? चल, पता नहीं रास्ते में उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। यहाँ पहुंचेंगे तब तक तो दोपहर हो जाएगी। डॉली जल्दी से हाथ बटा। हाँ, वो आए, उनके पहले सारा खाना तैयार होना चाहिए। हाँ मम्मी। पाखी जल्दी यहाँ पे आप मटर छील दे। हाँ फूई। मम्मी हमारे साथ ही खाना खाएंगी ना? अपनी सास के साथ नहीं खाएगी तो क्या इंग्लैंड की महारानी के साथ खाएगी? हाँ। नहीं, वो आई मीन देख, उसकी दवाई है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो खाने पीने का ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। मेरी बहू को पच्चीस साल से सास बहू है, ये आदत अचानक थोड़ी चली जाएगी। ठाकुर जी करे कि अनुपमा के सामने मेरे मुंह से बहू ना निकले, नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होगी। पता था कि डिवोर्स होने वाला है, मगर फिर भी एक उम्मीद थी। झूठी थी, स्टूपिड थी, मगर थी। आज वो उम्मीद भी टूट जाएगी और हमारी फैमिली भी। बचपन से लेके आज तक हमने कितनी बार मम्मी पापा का वेट किया है ना, कमरे में बैठ के। आज भी उसी रास्ते से गाड़ी आएगी, मम्मी पापा गाड़ी से उतरेंगे, सब कुछ सेम लगेगा, मगर होगा नहीं। सब कुछ बिल्कुल अलग होगा समझ। और मैं जानता हूं कि वो दोनों पेरेंट्स होने से पहले दो इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपनी जिंदगी पे हक है, उन्हें जो सही लगता है वो कर रहे हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी इंटेलिजेंट बातें मैं जानता हूं, मगर फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग। मैं दोबारा वो 8 साल का तोशु बनना चाहता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, उनसे झगड़ना चाहता हूं, उन्हें बोलना चाहता हूं कि आप दोनों अलग मत हो, आप दोनों साथ रहो। बड़ा होना जितना ही आसान है, बड़ों जैसा बिहेव करना उतना ही मुश्किल क्यों है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। भाई अभी अभी चोट लगी, दर्द ज्यादा होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बस कुछ देर में वो लोग आते ही होंगे।